CSU के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन सीखने वाले हैं। a की पावर 4 प्लस 64 की फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी। ये तो बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन लग रहा है और देखने में बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको आसान मेथड से करेंगे भाई, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। खैर, एक फ़ॉर्मूला है जो आपने अपने ज़हन में रखना है और वो फ़ॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको ओपन करते हैं। वी गॉट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस 2ab। ये आसान सा फॉर्मूला है जो आप अपने ज़हन में रखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाएं जी इस क्वेश्चन पे। a की पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, ठीक है। मैं स्क्वायर को चलें ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ। ये दोनों टर्म स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा होता है और b स्क्वायर आ रहा होता है। तो थोड़ा बहुत तो फार्मूला यहाँ पर मुकम्मल होता नज़र आ रहा है, लेकिन 2ab वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पे नहीं आ रही 2ab वाली टर्म, ठीक है। क्वेश्चन ही हमारे पास उतना सा दिया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर बन सके, 2ab वाली टर्म हमारे पास है ही नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम ये करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे आप लिख लो। फॉर्मूले का 2, a का मतलब होता है फर्स्ट स्क्वायर के नीचे वाली टर्म और b का मतलब होता है सेकंड स्क्वायर के नीचे वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो फर्स्ट स्क्वायर के नीचे यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर आ रहा है और सेकंड स्क्वायर के नीचे हमारे पास 8 आ रहा है। तो हमने इसके मुताबिक वैल्यूज़ 2 के साथ लिखनी है, ऊपर वाली नहीं लिख देनी। फर्स्ट स्क्वायर के नीचे है a स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। इस तरह से ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, ये फॉर्मूला कंप्लीट करने का मेथड होता है। सेकंड स्क्वायर के नीचे है 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन ये 2ab तो हमने खुद से ऐड की है, हमने तो क्वेश्चन में खुद से वैल्यू बढ़ा दी है। तो अगर हमने खुद से वैल्यू बढ़ा दी है तो फिर खुद से हम इसको माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये वाली टर्म हमने खुद से इसमें ऐड की है, प्लस की है, तो यही टर्म फिर खुद से माइनस भी कर देंगे ताकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं और हमारे पास यही चीज़ बचे जो कि क्वेश्चन में ऊपर दी गई है। तो मैंने 2a स्क्वायर 8 इसमें ऐड किया है, तो 2a स्क्वायर और 8 को ही मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, माइनस भी कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन बैलेंस में हो गया है जी, राइट। अब हम इसको मज़ीद फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं। ये वाली जो टर्म है ये फॉर्मूला क्लोज़ हो जाएगा, इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने का तरीकाकार ये है, बड़ा आसान तरीका है। फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है और सेकंड स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है उनको आपने लिखना है। फर्स्ट स्क्वायर के नीचे आ रहा है a स्क्वायर। अच्छा, ये वाला स्क्वायर जो है ना, इसको और इस स्क्वायर को आपने दोनों को मिक्स नहीं कर देना, कंफ्यूज नहीं कर देना, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्मूले का स्क्वायर है, ठीक है, जैसे ये वाला स्क्वायर फॉर्मूले का स्क्वायर है, लेकिन ब्रैकेट के नीचे जो स्क्वायर आ रहा है वो a की यानी कि ये वाली वैल्यू में काउंट होगा। सो सारी की सारी a की वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर अंदर वाली है वो स्क्वायर के नीचे, इसी तरह स्क्वायर के नीचे जो सारी की सारी वैल्यू आ रही है 8 ही आ रहा है तो वो हम लिखेंगे। 2 के साथ जो साइन आ रहा होता है वो हम दरमियान में लगाते हैं और ब्रैकेट लगा के कंप्लीट होल का स्क्वायर कर देते हैं। ये है जी हमारा फॉर्मूला क्लोज़ करने का तरीका। अब इतनी टर्म तक तो हमारा फॉर्मूला क्लोज़ हो गया। ये जो एक्स्ट्रा टर्म बची है इसको एज इट इज़ नीचे उतार लो, माइनस का साइन आएगा। 2 और 8 को मल्टीप्लाई ना कर ले, 2 8 16 होता है और साथ में a स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो गया है। 16 बनता है सॉरी 16 बनता है 4 का स्क्वायर और a स्क्वायर भी इसी तरह से आ जाएगा और जो टर्म पीछे लिखी जा रही है वो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो गया। a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, 4a होल का स्क्वायर। और ये देखिए ये तो एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ओके, जो फॉर्मूला बना है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से ओपन करते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, राइट। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। तो जो वैल्यू हमारे पास बनी है वो है a स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये
फर्स्ट स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगी, और सेकंड ब्रैकेट यानी कि सेकंड स्क्वायर बी स्क्वायर का रोल प्ले करेगा, और दरमियान में माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो ये सारी की सारी ब्रैकेट ए स्क्वायर का रोल प्ले कर रही है, ये सारी ब्रैकेट बी स्क्वायर का रोल प्ले कर रही है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो ये सारी वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये इस फॉर्मूले में क्लोज्ड है। ओके, अगर ये सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में क्लोज्ड है तो फिर हम इस फॉर्मूले को जैसे ओपन करते हैं इसी तरह से इस वैल्यू को भी इसी तरह में ओपन कर सकते हैं। कैसे हम ओपन करेंगे, मैं इन एक्स्ट्रा डिटेल्स को यहाँ से इरेज करता हूँ। मैंने आपको बताया स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का होल स्क्वायर और -4a का स्क्वायर। अच्छा जी, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर का रोल प्ले करेगी हमारे पास ये वैल्यू। तो जैसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में ओपन करते हैं, इनको भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में ओपन कर देंगे। यही वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, बस इस माइनस की जगह एक दफ़ा प्लस आ जाएगा, और यही वैल्यूज़ इस ब्रैकेट में लिखी जाएंगी, लेकिन इस दफ़ा माइनस आएगा। चलें लिखते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, इसकी जगह पे एक दफ़ा प्लस 4a, इसी तरह से यही वाली वैल्यू, लेकिन सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4a, एंड दैट्स आवर आंसर। ये है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन का मुकम्मल तरीका कि हम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को जिनमें हमारे पास 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं होती, इनको किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज़, और आने वाली इसी तरह की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।